सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की लीला है पूर्व वृतांत। प्रभु श्री चक्रधर स्वामी का शारीरिक नाम हरिपाल देव था। उस समय गुजरात प्रदेश पर हिंदू राजा का शासन था। विशाल देव उसका विश्वास पात्र तथा मनोनीत मंत्री था। भंडोज उसकी राजधानी थी। राजा निसंतान था, अतएव उसने अपने जीवन काल में ही राज्य के पूर्ण अधिकार अपने कुशल मंत्री विशाल देव को सौंप दिए थे। मंत्री विशाल देव का जन्म बंडोज नगर में सामवेथी लाड़ शाखा के अंतर्गत एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण होने पर भी वह आचार्य द्रोण तथा वीरवन परशुराम के समान शूरवीर व अत्यंत निर्भीक योद्धा था। दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण वह देशों की रक्षा और प्रतिष्ठा बनाए रखने में सर्वसम्मत था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। उसमें भी श्री जाति के प्रतिव्रतादि सभी श्रेष्ठतम गुण विद्यमान थे। वह सही अर्थों में भारत की एक नारी थी। इसी भाग्यशाली दंपति का हरिपाल देव मात्र एक सुयोग पुत्र था, जो आगे चलकर अपने जीवन काल में श्री चक्रधर नाम से प्रख्यात हुआ। हरिपाल देव की आयु तब 20-25 वर्ष की ही होगी। भाषाओं का ज्ञाता और धर्मशास्त्र, राजनीति तथा युद्ध कला में निष्णात था। माता पिता ने उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर लावण्य में कुमारी कमला रानी से कर दिया था, जो सुसंस्कारी वातावरण में पली बड़ी थी। हरिपाल देव में जुआ खेलने की भली ही बुरी आदत थी, तो भी वह स्वभाव से सज्जन तथा अत्यंत सदाचारी युवक था। उसने गोपाल मंत्र की दीक्षा ले रखी थी। वह अपने पक्ष को प्रमाणित व पुष्ट करने के लिए अपने इष्ट देव भगवान श्री गोपाल कृष्ण की बात बात पर शपथ उठा लिया करता था। संसारिक समस्त सुख साधन उपलब्ध होने के कारण वो छोटा सा परिवार आनंद पूर्वक सुख में दिन बिता रहा था, किंतु विकराल काल की गति को पहचाना नहीं जा सकता। एक दिन हरिपाल देव सख्त बीमार हो गए। भाग्य शायद विपरीत ही चल रही थी। औषधोपचार से कुछ लाभ होता नजर न आया। राज वेद रोग को काबू में लाने की बरसत कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता हाथ लगती दिखाई नहीं देती थी। मंत्री विशाल देव भी अपने प्रिय पुत्र की व्यवस्था की शुभकामनाओं के लिए खुद हृदय से दान पुण्य करते थे, किंतु विधाता के नियम के आगे उनकी एक न चली। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सदा स्थिर हो ही नहीं रहता। मानव जीव पानी के बुनबुने के समान क्षण बुनबुन होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया शुक्रवार के दिन हरिपाल देव की आत्मा असमय तक उस जीवन शरीर को छोड़ परलोक सिधार गई। युवा हरिपाल देव की आकस्मिक मृत्यु पर पिता विशाल देव, माता मालिनी देवी तथा पत्नी कमला रानी तीनों कुर्री के समान करुण कर उठे। उनके करुण आक्रंद से पाषाण हृदय तक द्रवित हो उठे। प्रत्येक हिचित रक्त के आंसू बहा रहा था, किंतु मृतात्मा के लिए कितना भी शोक क्यों न किया जाए, उसे लाभ कुछ नहीं होता। दिल में जमी दुख की परत मोटी होने के बजाय भले पतली अवश्य पड़ जाती है। रोने धोने के पश्चात संसारी प्रथा के अनुसार मृत हरिपाल देव की अर्थी मध्याह्न काल तक शमशान में लाई गई जा चुकी थी। चिंता की तैयारी में विलंब होने के कारण मृत शरीर एक ओर रखा हुआ था। इतने में द्वारिका निवासी भगवान श्री चांगदेव ने कामाख्या को निमित्त मानकर योग बल से अपना वह शरीर छोड़ शमशान में पड़े हरिपाल देव की मृत शरीर में प्रवेश करके उसे स्वीकार कर लिया था। श्री चांगदेव की पवित्र आत्मा के देह में प्रविष्ट होते ही हरिपाल देव के मृत शरीर में आश्चर्यजनक रूप से चेतना लौट आई। मृतक में हरकत हुई और वह जीवित हो उठा। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।